आप लोग पूछेंगे इस मीटिंग से क्या रिजल्ट मिला। इस मीटिंग के से पहले रिजल्ट यह है कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आपके सामने आके आपके साथ अवेयरनेस रेज कर रहा है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है, हमारा जो प्रॉब्लम्स है, जो एक साथ हम एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे कमीशन खुद आया है। तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि ये सारे जो कम्युनिटी प्रोग्राम है, बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ये भी और एक प्रोग्राम है। लेकिन ये प्रोग्राम उनसे अलग है, क्योंकि स्टेट का एक्टिंग चेयरपर्सन को खुद यहाँ पे आना, इसमें एक इतना बड़ा मैसेज है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। पहले मैं ये कहूँगा, मैं हिंदी में बात करूँगा ताकि सबको समझ में आए। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मेरा हिंदी अभी भी उतना परफेक्ट नहीं है। तो पहले मैं यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि चाक महाजोंग एल्डर्स फोरम का रिक्वेस्ट मिलने के बाद यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। और दूसरी तरफ में जितने सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये सारे ऑर्गेनाइज किया। चाक महाजोंग एल्डर्स फोरम, अब्राहम मोदी जी जिन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, कि आप लोग इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत मदद किया। और यहाँ पे दायस में जितने सारे दोस्त बैठे हुए हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से, हम सबसे मिले हैं। तो सबके नाम नहीं लूँगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, फिर इंटरेक्टिव कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं। सबको थैंक यू। और आप लोग जो दायून से आए हो, दायून के बाहर से आए हो, तो आप लोगों को आने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं आते, नहीं सुनते, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। हमारा ये एम है कि जो मैसेज है वो सब लोगों तक पहुंचे। बहुत लोगों को लगता होगा कि चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये बाकी जो ड्रग एडिक्शन है, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। ये इसलिए लगता नहीं है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई अगर पर्टिकुलरली इसमें इफेक्ट होता है, वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अंदर ही अंदर लोग सफर करते हैं। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स दृष्टिकोण से आप देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये डेली बेसिस पे हो रहा है, बहुत सारे लोगों पे हो रहा है। बाकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हम डील करते हैं कि किसी का टॉर्चर हुआ, किसी को मार दिया गया, ये वो सारी चीजें तो हो नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है? हो रहा है ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है, ड्रग एडिक्शन हो रहा है, और बाकी जितने सारे ऑफेंसेस हैं। तो ये जो मीटिंग है, वहाँ जाने से पहले मैं 3 चीज़ कहना चाहूँगा। पहला चीज़, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि यहाँ पे मैं दूसरे बार आ रहा हूँ, और बमांग का भी दूसरे बार है। बमांग 33 साल पहले आया था। तो इस बीच में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत सारे जगह पे बमांग जब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक्टिंग चेयरपर्सन नहीं बने, जब एक्टिविस्ट थे, और हम भी एक्टिविस्ट थे, मैं हूँ, स्पेशली संतोष, सुविमल, बहुत सारे फोरम में हमने कॉन्टेंशियस इश्यूज पे डिबेट किया है। लेकिन हम ऑलवेज एक चीज़ पे एग्री है कि अल्टीमेटली जो बमांग ने आप लोगों को पढ़ के सुनाया, हम मानव ही है, ह्यूमन बीइंग है। तो उसका चलते हमने जो बातचीत शुरुआत किया था स्टेट गवर्नमेंट का साथ, स्टेट में जितने सारे स्टेक होल्डर्स है, उसी का एक जो नतीजा है, फल है, वो आज हम यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर ये डायलॉग उस टाइम शुरू नहीं होता, लगभग 20-25 साल या 30 साल पहले, मेरे ख्याल से हम यहाँ पे ये मीटिंग नहीं करते। तो आप लोग पूछेंगे इस मीटिंग का
इस मीटिंग से क्या रिजल्ट मिला? इस मीटिंग के से पहले रिजल्ट यह है कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आपके सामने आके आपके साथ अवेयरनेस रेज कर रहा है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है, हमारा जो प्रॉब्लम्स है, जो एक साथ हम एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे कमीशन खुद आया है। तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि ये सारे जो कम्युनिटी प्रोग्राम है, बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ये भी और एक प्रोग्राम है। लेकिन ये प्रोग्राम उनसे अलग है, क्योंकि स्टेट का एक्टिंग चेयरपर्सन को खुद यहाँ पे आना, इसमें एक इतना बड़ा मैसेज है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं जो चेयरपर्सन है, अभी तो चेयरपर्सन का हिसाब से बोल रहा हूँ, वो एक्चुअली इतना सारे अच्छे दोस्त हैं, तो मैं कहूँगा कि आप लोग आए हैं, उसके लिए बहुत थैंक यू। यही सबसे बड़ा मैसेज है। और इसमें अब्राहम जी और तंजंग जी जो मदद किया है और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो मेरे ख्याल से अगर कोई पूछता है आप लोगों से कि इसमें सबसे बड़ा सक्सेस क्या है, सबसे बड़ा सक्सेस है कि हम एक साथ मिलकर बात कर रहे हैं। और ये एफर्ट एक दिन से नहीं हो रहा है, पिछले 20-30 साल से चल रहा है। कभी कभी ये बिगड़ जाते हैं क्योंकि लोग समझते नहीं है, आउट ऑफ द लाइन जाके बात करते हैं। लेकिन जो चीज है वो है एक साथ रह के सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। और ये जो प्रॉब्लम है ये सबको अफेक्ट करता है, जो लेके जा रहा है उनको भी अफेक्ट कर रहा है, जो विक्टिम्स है उनको भी अफेक्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक मुद्दा है जिसमें हमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो इसमें वकील है, सुनील है, जो हमारा हमेशा मदद करते हैं, बाकी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिसर्चर, अरुणाचल सिटीजन राइट। तो मेरे ख्याल से पहले रिजल्ट है। इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, कमीशन है, EAC सर है, पुलिस ऑफिशियल सर है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम खाली एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। तो अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हमें पहला चीज क्या समझना है? पहला चीज है जो अपराधी है बाहर का नहीं है, आप ही लोगों का है, जिसके बारे में खाकू बवांग ने बताया कि वो पहले आइडेंटिफाई करता है कि किन का घर में जाके बच्चा है, बच्ची है, उनको उठाना है। और जो जाता है वो दूर का आदमी नहीं है, सबसे विश्वास आदमी है। आप जिनसे विश्वास करते हैं कि आप अपना बेटा या बेटी का जिंदगी दे सकते हैं, आपको पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का लोग नहीं है, ये पुलिस का लोग नहीं है, ये आप लोगों का बीच में ही है। तो इसमें जो प्रॉब्लम हमें समझना है, इसको अगर हम काउंटर करना चाहते हैं, हमें ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, पहले चीज की इसके बारे में बात करना है, छुपाना नहीं है। अगर उसमें कोई बंदा निकलता है, ये बंदी निकलता है जो एजेंट करता है, जो दलाली करता है, उसको आपको अपना फैमिली का रिलेटिव समझ के नहीं बचाना है। आपको जो क्लैन है, गोजा गुस्ती है, उसका हिसाब से नहीं देखना है। अगर आप देख सकते हैं कि ये अपराधी है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और उसका सबसे बड़ा लेसन तो ये पे है, कमीशन का चेयरमैन सर बोला है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। जो हर आदमी जब जन्म लेता है, उनका अधिकार और जो मर्यादा है, डिग्निटी है, सबके इक्वल है। तो अगर ये इक्वालिटी पे विश्वास नहीं करते, चेयरमैन सर नहीं आते, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यहाँ पे नहीं आते, जितने सारे कलीग्स हैं वो नहीं आते, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आते। तो अगर इतने इस दृष्टिकोण से अगर आप सबको इक्वल देख रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनते हैं कि जो ट्रैफिकर्स है, जो एजेंट है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा कोई ट्रैफिकर नहीं है, आप लोग नहीं जानते हैं, आप जानते हैं। आप चुप रहते हैं वो अलग चीज है, आप निकालना नहीं चाहते वो अलग चीज है। तो इसमें सबकी जिम्मेदारी है। तो दूसरा सिस्टम, जब कोई बच्चा या बच्ची चाइल्ड लेबर के लिए बेचते हैं, कुछ काम करने के लिए बेचते हैं,
लोग बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं अगर सच नहीं बोलूंगा तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैंने सुना है और मेरे पास हमेशा एलिगेशन आते हैं कि अगर कोई बच्चा केस में फंस गया है, मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुआ या चाइल्ड मतलब चाइल्ड लेबर पे हुआ, बहुत सारे एनजीओ इसमें आते हैं, बहुत सारे एनजीओ बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरा चेंज लेके आ रहा है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे एनजीओ उस अपराध को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी ने जान के या अनजाने में चाइल्ड लेबर लेके गया, उसको बोलेगा कि आप अगर पैसे नहीं देंगे तो आपके खिलाफ तो हम केस करेंगे। ये हमेशा होता है और आप लोग जानते हैं ये लोग कौन है। तो कुछ दिन पहले जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसका चलते आया है, अरुणाचल में पहली बार हुआ है कि एक पर्टिकुलर केस में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का इंक्वायरी दिया है। वेरी गुड। लेकिन सोशल मीडिया में ये भी तो वायरल हुआ है कि जो एक्यूज है उनसे जो चकमा वर्कर से पैसे लिया है, वीडियो रिकॉर्ड है। तो अगर ये वीडियो रिकॉर्ड है तो मतलब क्या है, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे वकीलों की बात किया है चकमा हाजोंग एरियाज में, मतलब इस जोन में। तो ईटानगर में मैं जब गया, मई महीने में बहुत सारे वकील आए थे, सुनील में बात कर रहा था। मुझे जो परसेप्शन मिला वो चीज है कि यहाँ का वकील और यहाँ का चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर डरते हैं चकमा हाजोंग का केस लेने के लिए, क्योंकि आप अगर उस केस को टेकअप करते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये वकील, तो जो विक्टिम्स का पेरेंट्स है और जो एनजीओ उसको सपोर्ट कर रहा है, हर 2 मिनट में स्टेटमेंट बदल के जो मदद करने के लिए आता है उनको आप कैटेगरी में खड़ा कर रहे हैं। तो दिक्कत कहां पे है? तो दिक्कत जो है कम्युनिटी पे लेवल पे। उसी के बाद ही कमीशन आएगा, तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं काम करेगा तब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कोर्ट भाग रहा है। तो पहले जो प्रॉब्लम है वो कहां पे? पहले जो प्रॉब्लम है अपना कम्युनिटी के अंदर है, और ये इतना बड़ा कम्युनिटी नहीं है कि आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। मैंने देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े जो एनजीओ है वो तो मतलब मिलियंस ऑफ पीपल को खबर करते हैं। अगर आप ऑक्सफैम, एक्शन एड, ऐसे बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, उनका जो कवरेज एरिया है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोगों तक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मिला के काम कर रहा है। और यहाँ पे कितने सारे लोग हैं? 40,000। 40,000 मतलब क्या है? आप एक दूसरे को जानते हैं। अगर आप एक दूसरे को जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि इसमें क्राइम कौन कर रहा है। तो लास्ट में जो बातें करना चाहता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैं लास्ट जो बातें करना चाहता हूँ कि हम पूरा ह्यूमन राइट्स पे पूरा देश में काम करते हैं, पूरा एशिया में काम करते हैं, यूएन में काम करते हैं। आप लोगों ने अगर जो मुझे फॉलो करते हैं, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मेरा एक पिटीशन में 2 जजमेंट दिया। एक जजमेंट दिया है कि जिनका पास कैपेसिटी नहीं है वकील हायर करने के लिए, सरकार उनको लीगल एड देता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे जब कहा कि गरीब लोगों को लीगल एड नहीं देता है, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी एक जजमेंट दिया है जो अक्टूबर 2024 से है। वो ये है कि कोई भी जज, सेशन जज हो, ये मजिस्ट्रियल कोर्ट हो या हाई कोर्ट का जज हो, जिसमें पनिशमेंट है, अगर आदमी का लीगल एड का जरूरत है, वहां पे एक कवर शीट बनता है। वहां पे जज को लिखना पड़ता है कि किसको किस तरीके का लीगल एड चाहिए।
अभी हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हर हाई कोर्ट्स में ये चालू है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया, एक ये जजमेंट आया अभी और एक दूसरे जजमेंट आया है मेरा पिटीशन पे, कि देश में जितने सारे प्रिजन्स है, ओपन प्रिजन्स है, मतलब जहां पे कैदी सेंटेंस होने के बाद ओपन प्रिजन में, बंद प्रिजन में नहीं रह सकते, तो उस बंद प्रिजन को छोड़ने के बाद जो जिनका पनिशमेंट लंबा टाइम तक होता है उनको ओपन प्रिजन में लेके जाने के लिए पूरा देश में अभी ओपन प्रिजन बन रहा है। मुझे जो जजमेंट मिला है उसका डायरेक्शन मिला है, अरुणाचल में भी बन रहा है, और अरुणाचल में जो हाई कोर्ट का चेयरमैन है जस्टिस संजय मेडी है, आसाम में चीफ जस्टिस है, और डायरेक्शन ये है कि हर हाई कोर्ट को एक पिटीशन रजिस्टर करना पड़ेगा कि स्टेट में ओपन प्रिजन है कि नहीं, उसका चलते कंटिन्यूअस हियरिंग होगा, और हर साल एक बार सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगा, और हर साल हाई कोर्ट में 2 बार हियरिंग होगा। तो उसमें चीफ सेक्रेटरी, आई डीजीपी सब कुछ मिलके स्टेट स्टीयरिंग कमेटी रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। ये कंटिन्यूअस मैंडेमस करके चल रहा है। तो मेरा जो कहना है, मेरा लीगल एड प्रोग्राम चलता है जहाँ पे वो लोग मदद करते हैं। उस लीगल एड प्रोग्राम के द्वारा हम अरुणाचल में, क्योंकि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, ये चाकमाओं का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा स्टेट में चल रहा है। कोई समाज नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई एरिया नहीं है इससे मुक्त है। तो हम 5 डिस्ट्रिक्ट में हम लीगल एड प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा 2 वकील रहेंगे, वो हमारे साथ ही काम करेंगे। अगर किसी को लीगल एड चाहिए तो जा सकते हैं, मिनिमम फीस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर चीज मुफ्त में मिलता है लोग उनको उतना एब्यूज करते हैं, तो मिनिमम ये एब्यूज मतलब फीस देना पड़ेगा। तो आपका जो भी प्रॉब्लम हो, वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाइल्ड लेबर हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उनके पास जा सकते हैं और हम इन्फॉर्म कर देंगे। मैं इसलिए अनाउंस कर रहा हूँ एक चीज के लिए, अगर हमें पता चलता है कोई विक्टिम हमारा वकील के पास जाके बोलते हैं कि ऐसे ही ट्रैफिकिंग हुआ, ये एजेंट है, ये लोग उनको बचा रहे हैं, पुलिस को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। और दूसरा चीज, अगर कोई रेस्क्यू के लिए अपना धंधा चला रहा है, अगर हमें पता चलता है, मैं ये कहूंगा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मिलकर हम उनको नहीं छोड़ेंगे। दूसरा कम्युनिटी में आउटरीच करने के लिए दूसरे लोग जाएंगे, चाकमा कम्युनिटी में आउटरीच करने के लिए मैं जाऊंगा, मेरे लोग जाएंगे, और हम ये जो कर रहे हैं वो हम एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करने के लिए कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, क्योंकि पुलिस भी बेहाल हो जाता है, क्योंकि किसी ने आके कंप्लेन कर दिया और दूसरा तरफ से आके वो स्थिति में 2 मिनट में बदल गया, तो पुलिस कैसे प्रोसेस करेगा? अगर पुलिस ऐसे करता है, फिर पुलिस खुद फंस जाता है। तो ये जो चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जो ड्रग का प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन फंसा हुआ रहता है, क्योंकि वो जो गैंग है, जो चक्कर है, जो ये है, वो बहुत बड़ा है। और लास्ट में ये कहूंगा, ये हमारे लिए अरुणाचल में प्रॉब्लम नहीं है, पूरा भारतवर्ष के लिए प्रॉब्लम है। हम कहाँ पे खड़े हैं? हमसे म्यांमार बॉर्डर कितना दूर है आप लोग जानते हो? म्यांमार सरकार पिछले 1.5 साल पहले सरकार गिर चुका है। 80% ऑफ द टेरिटरीज अभी आर्म्स ग्रुप का कंट्रोल में है, और उस कंट्रोल को लड़ने के लिए जो बार्मीज आर्मी है, मेरे ख्याल से उनको और 30 साल लगेगा। तो जो एरिया आर्म्स ग्रुप है, तो आर्म्स ग्रुप है भाई, लड़ने के लिए तो हथियार चाहिए, पैसे चाहिए। तो अगर आप लोग ड्रग ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम पड़ते हैं, स्पेशली मिजोरम में, यहाँ पे पूरा नॉर्थ ईस्ट ड्रग में, मतलब चाकू में कहते हैं भाषा है, मतलब फ्लोट कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम जहां पे भी हो, जहां पे सरकार नहीं है, तो उसका साइड इफेक्ट है ये ड्रग ट्रैफिकिंग। ऐसे भी हमारा जो जितने सारे ट्राइबल सोसाइटीज है, चाकमा हुए, हमारा एडिक्शन तो हमेशा ही रहता है, उसके बिना हम चल ही नहीं सकते हैं। तो उसमें अगर साथ में एक फेल स्टेट है, तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कर रहा है, तो इसलिए हमें खाली ये नहीं समझना चाहिए कि ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम खाली यहाँ पे, तो ड्रग तो यहाँ पे बन नहीं रहा है।
प्यूरिफाई तो यहाँ नहीं हो रहा है, पता चला प्यूरिफाई बार्मा में हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है। शायद रूट इतना डेवलप नहीं है इसलिए, लेकिन यहाँ पर आ रहा है। अगर रूट रास्ता अगर यहाँ से बारनामुदर तक आप 2 लाइन हाईवे बना दो, आप सोच नहीं सकते यहाँ पे किस स्केल से ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ेगा। अगर कोई मिजोरम फॉलो करते हैं, जैसे मैं फॉलो करता हूँ, चांपाई बदर से लेके मिजोरम आइजोल तक हजारों करोड़ों का ड्रग ट्रैफिकिंग ये होता है, और उसमें चकमा भी समझना है। और वो चकमा खाली इंडिया का नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश पास में है, बांग्लादेश से भी आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हमारा जो शांति से जीना चाहता है उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आज शायद हमारा बच्चा सेफ है, ये जरूरी नहीं कि कल सेफ होगा। आपका बच्चा सेफ है इसका मतलब नहीं है कि आपका पास वाले का या आपका भाई का, आपका रिश्तेदार का ये है। तो फाइनली मैं ये चीज कहूंगा कि आप लोग सजाग रहिए। आप लोग हमारे पास आ सकते हैं, हम ऑथोरिटीज के पास जा सकते हैं, ऑथोरिटीज के पास आप जा सकते हैं। इसको अगर हम काउंटर नहीं कर पाएंगे तो बाद में पता चला आपको सब कुछ मिल गया, दुनिया में जितना चीजें है वो मिल गया, लेकिन घर में अगर कोई ड्रग एडिक्ट पड़ा हुआ है, भाई जिंदगी खत्म हो गया। बेटे को जब घर का कोई आदमी ना घर से चोरी करता है तो उसको तो कोई बचा नहीं सकता। That's the end of it। तो ये बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू।